कक्षा 10 में हिंदी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी बात करते हैं। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको रीतकाल, छायावाद युग और प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद युग की दो दो विशेषताएं प्लस इनके दो दो कवि और उनकी दो दो रचना याद करना है। समझे? क्या क्या याद करना है एक बार फिर से देखेंगे। रीतकाल, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग की दो दो विशेषताएं एवं उनके कवि की एक एक रचना का नाम लिखिए। एक एक या दो दो याद कर लीजिएगा। समझे? जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं तो जयशंकर प्रसाद की एक रचना याद कर लेंगे और उन कवि का नाम याद कर लेंगे। जितने भी इसमें कवि याद करेंगे उनकी एक एक रचना या दो दो रचनाएं याद कर लेंगे। और इस जो वाद है जैसे रीतकाल हो गया, छायावाद युग हो गया, इसकी जो विशेषता थी वो देख लेंगे। हर बार क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। आगे हिंदी गद्य में क्या पढ़ें क्या, तो इसी में दिक्कत होती है कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि गद्य में क्या क्या तैयार करें। तो हम बता दें, आप 2 लेसन अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे तो 2 लेसन में आपका कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। एक तो मित्रता हो गया, एक हो गया ममता। तो जैसे आपको इसमें क्या होगा, गद्य में संदर्भ लिखना होगा। तो जैसे मित्रता किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, और ममता किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा। अगर इतना याद है तो आप क्या संदर्भ को आसानी से लिख सकते हैं। 2 नंबर आपके यही कवर हो जाएंगे। और ये क्या अच्छे से मित्रता लेसन हो गया, ममता लेसन हो गया, या तैयार कर लेंगे, इसकी व्याख्या तैयार कर लेंगे बस। अब देखेंगे गद्य में हमको जीवनी कौन कौन सी याद करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, इनकी ही जीवनी याद कर लेंगे। इन तीनों कवि की जीवनी याद कर लेंगे। आपको हर हालत में एक जीवनी इसमें से मिल जाएगी। समझे? क्योंकि गद्य व पद्य दोनों में जीवनी याद करनी होती है ना। तो आपको गद्य में याद करना होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जयशंकर प्रसाद की, और किसकी याद करना होगा, राजेंद्र प्रसाद की। बस आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। जीवनी से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आगे पद्य में देखेंगे हमको क्या क्या याद करना है। तो पद्य में सबसे पहले देखेंगे जीवनी याद क्या करना। तो जीवनी महादेवी वर्मा, सूरदास और तुलसीदास, 3 जीवनी आप याद कर लेना। आपको एक हराले में मिल जाएगी। और पद्य हेतु महत्वपूर्ण पाठ जो वन पथ पर और धनुष भंग और पद किसके, सूरदास की। ये 3 लेसन तैयार कर लीजिएगा। बस इससे आगे कुछ पूछा नहीं जाएगा। इतना आपका इधर हो गया। अब इधर देखेंगे, कोई एक श्लोक याद कर लीजिएगा। उसमें पूछेगा कि उस श्लोक लिखिए, अर्थात उसका अर्थ लिखिए जो इस पेपर में या इस पेपर में ना आया हो। अर्थात 2 आपको याद करने होंगे। जो पेपर में आ जाएगा वो नहीं लिखना होगा, बाकी जो आप पेपर में नहीं आएगा उसको लिख देना होगा और आपको 2 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। अब देखेंगे, अब जो इसके बाद वाले क्वेश्चन लिखे हैं तो 100 में 100% आना हर बार पूछे जाते हैं, चाहे वो इंटर हो चाहे वो हाई स्कूल हो। तो अब देखेंगे करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित बहुत अच्छे से लिख के तैयार कर लीजिए। और उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिख के तैयार कर लीजिए। अब ये मानिए कि 100 में 100% ये दोनों में से एक आएगा, ये दोनों में से एक आएगा। तो ये बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पे तैयार करके एग्जाम सेंटर में जाइए। अब देखेंगे उपसर्ग पूछता है, प्रत्यय पूछता है। तो उपसर्ग किस कहाँ, वर्ड क्या शब्द के आगे लग जाते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, और जो प्रत्यय होते पीछे लग जाते हैं। अब उपसर्ग में सिर्फ आप इतने शब्द तैयार कर लीजिए, कभी जीवन में आपका उपसर्ग गलत नहीं होगा। जैसे आप, आदि, परि और आप। जैसे उप लिखा है तो उपकार हो गया, क्या हो गया, उपकार हो गया, उपयोग हो गया। जैसे आपसे बनाना है तो अपनापन हो गया। ऐसे मतलब आगे लगा देंगे, बाकी पीछे शब्द लगा देंगे, बस क्या हो गया, उपसर्ग का प्रयोग करके मैंने नया शब्द बना लिया है। प्रत्यय क्या होते पीछे लगते हैं। तो प्रत्यय कौन कौन तैयार करना, हट, वट, त्वा, ता, पन और आई। जैसे खटाई हो गया, क्या हो गया, खटाई हो गया, तो आई पीछे लगाना, ये मिठाई हो गया। जैसे ये त्वा लिखा तो महत्व हो गया। हट लिखा जैसे खटखटाहट हो गया। वट लिखा जैसे बनावट, लिखावट, सजावट, ये हो गया। तो ये भी आपके नंबर यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। आगे समास देखेंगे तो समास द्वंद्व और द्विगु तैयार कर लीजिएगा। बाकी कोई समास पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसी से आपका पेपर हो जाएगा। अब देखेंगे संधि। तो संधि में यट संधि, देखो संधि में क्वेश्चन आता है कि 4 शब्द दे देगा, इसमें पूछेगा शब्द कोई दे करके इसकी संधि विच्छेद क्या होगा, यह पूछ लेगा इस शब्द में कौन सी संधि है। तो संधि थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा टफ टॉपिक है लेकिन अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे तत्सम तद्भव, तो तत्सम तद्भव 4 दे देगा, जिसे दे देगा गेहूं और दे देगा क्या, पलंग, और दे देगा इलायची और लौंग।
पूछेगा निम्नलिखित में से किन्हीं एक का तत्सम लिखिए। तो इससे गेहूं का गोधूम हो गया, पलंग का परेंग हो गया, इलायची का इला हो गया, लौंग का लौंग हो गया। तो ये भी बहुत इजी, ये सब क्वेश्चन भैया इतने इजी पूछे जाते हैं कि आप अगर कभी नहीं पढ़े हैं वहां पे देखे तब भी आप कर लेंगे। अगर आप पहले से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी पूछे जाते हैं। अब पर्यायवाची ये भी हो जाएगा, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपकी सीरीज में दिए उनका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखेंगे इधर संस्कृत वाला देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं निबंध कौन कौन से हमको तैयार करना है। तो पर्यावरण, देश प्रेम, बेरोजगारी, यातायात, जनसंख्या वृद्धि, इतने एक बार पढ़ लीजिएगा और आंख मूंद के आपको इसमें से एक मिल जाएगा। ना मानिए तो 24 तारीख को एक वीडियो देख के मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं, देखेंगे संस्कृत में क्या तैयार करना। तो हिंदी के 4 आपको क्या दिए होंगे, 4 जैसे राम खाता है, राम खेलता है, 4 वर्ड पूरे वाक्य दिए होंगे, उनका ट्रांसलेट संस्कृत में करना होगा। ये आप देख लीजिएगा, सीरीज से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसमें क्या तैयार करना होगा, मुक्ति दूत तैयार करना होगा। तो अगर आप आगरा, बस्ती, गाजीपुर, बाराबंकी, उन्नाव के रहने वाले हैं तो मुक्ति दूत तैयार कर लीजिएगा। एक तो भैया हर बार आता है, अगर आप बाराबंकी, आगरा के रहने वाले हैं तो ये तो आएगा ही। तो ये जो भैया एकदम क्लियर पता है कि ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी संभावना नहीं 100 के 100% आने हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से तैयार करिए। क्योंकि अगर यहाँ से आपके नंबर कम हो जाते हैं तो आगे जो ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे, यही आप 90 से नीचे आ जाएंगे। और अगर रचनाएं भी अच्छे से तैयार कर लिया, विशेषताएं तैयार कर लिया और इधर आपने पहले लिख के प्रैक्टिस करके एग्जाम सेंटर में गए तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो पेपर आप देने जाएंगे तो यही सोचेंगे कि पेपर इजी आ गया, पेपर बोर्ड का पेपर बहुत टफ नहीं आता है। अब देखेंगे संस्कृत। तो संस्कृत में देशभक्त चंद्रशेखर जी और भारतीय संस्कृत और वीर वीरेण पूजते, इतने लेसन के जो अर्थ तैयार करके जाइएगा, बाकी बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 श्लोक तैयार कर लीजिएगा, उनके अर्थ तैयार कर लीजिएगा। तैयार तो आप 2 कर लीजिएगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन 2-3 तैयार कर लीजिएगा, पता नहीं कौन सा पूछ ले उसका अर्थ पूछ ले। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक दिन आपकी जो ये टॉपिक इधर वाले जो 100% आने वाले हैं इनका सॉल्यूशन सहित वीडियो बना देंगे, आपको कल वीडियो मिल जाएगी।